तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य और अभाज्य संख्या के बीच का जो अंतर होता है, मतलब किस संख्या को हम लोग बोलेंगे कि यह भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है या अभाज्य संख्या है, मतलब कि वह प्राइम नंबर है। तो इस चीज का जो बेसिस होता है, कैसे हम दोनों के बीच में अंतर लाएंगे, यह डिपेंड करता है इस बात पर कि उसके कितने फैक्टर्स हैं, मतलब किसी भी नंबर के कितने फैक्टर या कितने गुणनखंड हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि वह नंबर जो है भाज्य संख्या होगी या फिर वह जो संख्या दी हुई है वह अभाज्य संख्या होगी। तो इससे पहले कि हम लोग भाज्य अभाज्य प्राइम या कंपोजिट नंबर के बीच में अंतर समझें, हम लोग देख लेते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं और मल्टीपल्स यानी गुणज क्या होते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, मतलब कि उसके गुणनखंड और उसके गुणज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या हैं। सेकेंड, किसी भी नंबर का मल्टीपल्स क्या होगा, मतलब उसके गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, गुणनखंड, और मल्टीपल्स मतलब गुणज, गुणज। तो किसी भी संख्या के कोई भी अगर आपके पास संख्या दिया हुआ है तो उसके कितने मल्टीपल्स यानी उसके कितने गुणज होंगे और उसकी कितनी फैक्टर्स हो सकती है, इस बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस चीज को समझने के लिए कोई एक नंबर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं 6 ले लिया। अब 6 को मैं कितने तरह से लिख सकता हूं, देखो 6 को मैं लिख सकता हूं 1 into 6 या फिर 6 into 1। आई कैन ऑल्सो राइट 2 into 3 और मैं ये भी लिख सकता हूं 3 into 2। अब देखो आपके पास कौन कौन सी संख्याएं आए। अब कौन कौन सी संख्या है जो 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी जो नंबर हमारा 6 है, जो संख्या हमारा 6 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन कौन सी संख्याओं का यूज किया है। तो पहली संख्या है 1, फिर 6, फिर 2 and 3। क्लियर है। तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन कौन सी संख्याओं का यूज किया है, 1, 2, 3 एंड 6 इट्स। तो ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3 एंड 6, इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 6, क्योंकि 6 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ 6 हैं, इनकी एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि 6 को जब भी इनमें से किसी नंबर से आप डिवाइड करो, 6 को जिस नंबर का हमने फैक्टर्स निकाला है उसको इनमें से किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, यहां पे इनमें से कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो 3 ले लो, तो अब तो हमारा जो रिजल्ट में रिमाइंडर होगा, मतलब जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 0। यानी कोई भी संख्या जो है अपने फैक्टर यानी अपने गुणनखंड से पूरी तरह से भाज्य होगा। क्लियर है। सिमिलरली मैं कोई दूसरा नंबर लेके आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 12। अब 12 को मैं लिख सकता हूं 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2, 12 into 1। तो अब यहां पे आप देखो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सभी क्या है, ऑल ऑफ दीज कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये क्या है, 12 यानी संख्या जो 12 दी हुई है उसके फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर का मतलब क्या, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर का मतलब या गुणनखंड का मतलब वह संख्या जिससे दी हुई संख्या को पूरी तरह से भाग दिया जा सकता है। मतलब कि जब फैक्टर से, मान लो कि मेरा नंबर है 12 और 12 का एक फैक्टर है कौन, 3, तो जब भी मैं 3 से 12 को भाग दूंगा तो शेष कुछ नहीं बचेगा, तो मैं बोलूंगा 3 क्या है, 12 का एक फैक्टर या 12 का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड की एक खासियत भी देख लो। किसी भी गुणनखंड में एक तो 1 और एक वो नंबर, 1 और 12 हमेशा क्या होगा, 1 and 12 आर ऑलवेज द फैक्टर। मतलब कि
संख्या जो एक है वो हमेशा हर संख्या की गुणनखंड होती है। 1 जो है वो हर एक संख्या की गुणनखंड होती है और वह संख्या खुद भी अपना गुणनखंड हमेशा हो। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई भी जो आपके पास संख्या होगी उसके 2 गुणनखंड तो फिक्स ही है, 1 और वह संख्या खुद। ये दो गुणनखंड जो है ये हमेशा होंगे। कौन कौन से? 1 और 12। 1 एंड वो संख्या खुद। जैसे यहाँ हमारा 12 नंबर है तो 12, तो यानी वो संख्या और 1 ये हमेशा क्या होगा, किसी भी नंबर जो भी हम नंबर दिया हुआ है उसकी गुणनखंड होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या लिखा, 1 एंड नंबर, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है गिवन नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर्स। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वह नंबर खुद होगी। यानी नंबर जो दी हुई है, जो संख्या आपको दी हुई है, वह संख्या खुद सबसे बड़ी फैक्टर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास नंबर दिया हुआ है 12। अब देखो इसके जितने भी गुणनखंड या जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स 12 से छोटे होंगे। तो इसका मतलब हो गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल फैक्टर्स, जितने भी गुणनखंड होंगे is less than, all factors are less than and equal to the number। जिस नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उस नंबर से छोटा ही होगा उसका गुणनखंड। यानी कोई भी जो नंबर दिया हुआ है और पूछा जाता है कि उसके फैक्टर्स को लिखो, तो उसके सारे फैक्टर्स उस संख्या से छोटी ही होगी। ये बात तो क्लियर हो गई। यानी 2 हमने इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ा। पहला कि वह संख्या खुद और 1 यानी 1, ये दोनों हमेशा ही ऑलवेज किस हर संख्या की गुणनखंड तो होगी ही। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने पढ़ा कि उसके जितने भी गुणनखंड होंगे, किसी भी संख्या के जितनी भी गुणनखंड होगी वह हमेशा उस संख्या से छोटी ही होगी। क्लियर है? तो ऑल द फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक है, या तो वो नंबर खुद है या फिर उस नंबर से छोटी होगी, तभी उसको हम लोग गुणनखंड कहेंगे। तो आपके लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज 48 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे उसको लिख दो। कमेंट में लिखो कि 48 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल्स के बारे में, मतलब कि गुणज के बारे में। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल्स या गुणज के बारे में। तो देखो इसको समझने के लिए मैं एक संख्या लेता हूं और उस संख्या के गुणज को मैं लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक संख्या लेता हूं 6 और इसके गुणज को लिखता हूं। गुणज को लिखने के लिए सिंपल, एक बहुत ही सिंपल रूल है। आप 6 को ले लो और उसको किसी भी नंबर यानी नेचुरल नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करते चल जाओ। फॉर एग्जांपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 × 1, 6 × 3, 6 × 5, 6 × 6, 6 × 9, किसी भी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। जो रिजल्ट आएगा, क्या क्या रिजल्ट आ रही है, 30, 36, 54 या कुछ भी, कोई भी जो नंबर आपको रिजल्ट में आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं गुणज, यानी मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं? अगर मैं सारे नेचुरल नंबर ले लूँ तो 6 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब आपके इसके बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो आपको एक बहुत ही एक आइडिया तो आपको यहीं पे पता लग गया होगा कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बीच में क्या अंतर है। देखो एक यहाँ पे अगर आप गौर कर सको, अगर आप 6 के फैक्टर्स को लिखे थे तो 6 के कितने फैक्टर्स थे? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ, मतलब 4, ओनली 4। कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 4। कौन कौन? 1, 2, 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हैं। मतलब कि फैक्टर्स की जो संख्याएं होती हैं वो फाइनाइट यानी सीमित संख्याएं होती हैं। गुणनखंड जो होता है किसी भी संख्या का वो सीमित होता है, फाइनाइट होता है। लेकिन मल्टीपल्स, आप मल्टीपल्स देख लो 6 के अनगिनत मल्टीपल्स हो सकते हैं। आप बढ़ते जाओ 96 एंड सो ऑन, जहां तक आप लिख सको 108। यानी 6 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चलो और उसके गुणज को यानी उसके मल्टीपल्स को लिखते चले जाओ। तो मल्टीपल्स जो होते हैं दे आर इनफाइनाइट, मल्टीपल्स इनफाइनाइट है। लेकिन फैक्टर्स जो है वो क्या है? फाइनाइट है। फैक्टर्स की संख्या फाइनाइट है। दूसरी बात, फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो नंबर स्वयं होगा, यानी नंबर खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि 6 जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्टर कौन सी है?
6 से बड़ी कोई फैक्टर नहीं है। बट गुणज में उल्टा है, अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होगा वह उस नंबर के बराबर या उस नंबर से बड़ा ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, इसके जो मल्टीपल्स हैं वो सबसे छोटी मल्टीपल कौन सी है? 6। बाकी जो भी है वो सब क्या है? 6 से बड़ी संख्या है। तो मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी जो संख्या आपको दी रहेगी उस संख्या से या तो बड़ी होगी या फिर उस संख्या के बराबर, मतलब वो संख्या स्वयं होगी अपनी मल्टीपल। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट अंतर आप लोगों ने देख लिया ना। आई मीन टू से किसी भी संख्या की जो गुणज होगी यानी मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट किसी भी संख्या की जो फैक्टर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, यानी उनकी फैक्टर्स जो होगी सीमित होगी। उनकी फैक्टर्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, फैक्टर जो होंगे वो सीमित होंगे। क्लियर है? तो ये रहा मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच एक डिफरेंस, और मल्टीपल और फैक्टर किसे कहते हैं ये तो आप लोगों ने सीख लिया। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़े। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परफेक्ट नंबर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर मतलब संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक ऐसी संख्या जिनके जो भी फैक्टर्स होंगे, यानी जिनके सारे गुणनखंडों को अगर आप जोड़ दो तो वह संख्या के दुगुना होती है। मतलब कि मान लो कोई अगर एक संख्या है, उनके सारे फैक्टर्स को, उनके सारे गुणनखंडों को लेकर के हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वह उस संख्या का दुगुना होता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं संख्या ले लेता हूं 6। आप एक संख्या ले लो 6। अब 6 के सारे गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6। अब देखो इन सभी को आप जोड़ के देखो, ये सारे फैक्टर्स को आप ऐड करो। 1 + 2 + 3 + 6 कितने आ रहे हैं? 12 हुआ ना। अब सी ये जो 12 है ये 2 टाइम्स ऑफ 6 है, मतलब ये जो 6 दिया हुआ है 6 इसका दुगुना है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या या फिर परफेक्ट नंबर। ऐसा कोई और नंबर भी हो सकता है क्या? यस, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनको हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 28 को लेके देखो। 28 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 1। 28 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 1, 2, 3 हो सकता है क्या? नहीं। 4, 5, 9, 6 हो सकता है क्या 28 का? नहीं। तो क्या होगा? 7, 14 एंड 28 इटसेल्फ। तो ये सारे संख्याएं जो इसकी फैक्टर्स यानी इसके गुणनखंड है। अब इन सारे गुणनखंडों को आप जोड़ दो, एक बार जोड़ के लिखो। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 56। ये जो 56 है वो क्या है? 2 × 28, यानी संख्या का दुगुना। ये जो संख्या दी हुई है उसकी 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, दुगुना, उस संख्या के दुगुना। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर, दैट इज संपूर्ण संख्या। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को संपूर्ण संख्या के बारे में पता लग गया होगा। तो प्लीज कमेंट में 1-2 और संपूर्ण संख्या आप लोग। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने फैक्टर सीख लिया, मल्टीपल सीख लिया, फिर हम लोगों ने सीख लिया परफेक्ट नंबर। अब इन सभी को सीखने के बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो देखो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, अ नंबर whose only factors are 1 and the number itself, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। कौन कौन से? वो नंबर खुद और 1। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं संख्या लेता हूं, कौन सी? 2 यानी 2, उसके बाद 3, 5। कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम लोग प्राइम नंबर्स कह सकते हैं? तो ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनको हम लोग प्राइम नंबर बोल सकते हैं? तो वो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, देन 17 एंड सो ऑन। ठीक है,
बहुत सारी ऐसी संख्याएं आती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हो सकती है, मतलब 1 से 10 में कितनी हो सकती है, 10 से 20 के बीच कितनी प्राइम नंबर्स हो सकती है। बट कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर होगी इसके बारे में आप लोग एक बार खुद से भी पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान जरूर रख लीजिए कि ये संख्या प्राइम नंबर हो सकती है। अगर हो सके तो आप उसको बार बार रिसाइट कीजिए ताकि आपको वो याद हो जाए कि यह संख्या क्या है, प्राइम नंबर। तो ये तो बात होगी प्राइम नंबर्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं। तो कंपोजिट नंबर्स यानी कि कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्या। तो किन किन संख्याओं को हम लोग भाज्य बोलेंगे? अब भाज्य संख्या कौन थी? ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स हो, कौन? 1 और वो संख्या खुद। तो भाज्य संख्या कौन सी होंगी? नंबर विच हैव नंबर्स जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो, नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उन सभी को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, देख लो 6, 8, 12, 20, 15, ये सब कैसी संख्याएं? 18, ये सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर है। इनके बहुत सारे फैक्टर्स है ना, 6 के 4 फैक्टर होते थे। सिमिलरली 8 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 1, 2, 4 एंड 8 इटसेल्फ। तो ये सारे इन सारे नंबर ये जो संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स यानी गुणनखंड हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। और ऐसी संख्याएं जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, और जिनके 2 से ज्यादा होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और उनके बीच क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को पता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता लग गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो, मतलब कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं नंबर्स के बीच में। तो आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला नहीं एक नंबर है, उस नंबर को याद कर लो। 4 4 नंबर है, 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 ठीक है। तो आप लोग एक संख्या याद कर लो जो मैंने अभी लिखा है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अब इसका मतलब क्या है देख लो, व्हाट इट मीन्स 1 से लेकर के 10 के बीच में, 1 से लेकर के 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 से लेकर के 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर्स आते हैं। 10 से लेकर के 20 के बीच में फिर से 4 प्राइम नंबर आते हैं। 20 से लेकर के 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? फिर 30 से 40 के बीच में फिर से 2 प्राइम नंबर। 40 से 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर। 50 से 60 के बीच में 2। दिस इज 60 to 70। दिस इज बिटवीन 70 and 80। दिस इज बिटवीन 80 and 90। एंड फाइनली दिस इज बिटवीन and finally this is between 90 and 100। तो ये जो मैंने अभी आपको लिख के दिया एक फॉर्मूला, वो बताता है कि एक 10 के अंतराल पे कितनी संख्याएं हैं जो कि प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 30 से लेकर के 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर्स तो आप लोग कैसे लिखोगे? देखो 30 से स्टार्ट करो, 30 कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ 30 से लेकर के और 70 कहाँ है? 70 यहाँ। तो कितने प्राइम नंबर है? तो आप सभी को जोड़ लो, 2 + 3 + 2 + 2 कितने हो गए? 9। तो 30 से लेकर 70 के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए, यानी अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 9 अभाज्य संख्याएं हैं 30 से लेके 70 के बीच में। कौन कौन सी हैं ये आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बार बार प्राइम नंबर्स को देखना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा। बट कितने हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स अगर पूछा जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। बस इस फॉर्मूला को याद कर लो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। 4 4 2 2 3
2 2 3 2 1। आप इसको जैसे भी याद करना चाहो याद कर लो, अपना कोई इसको नेमोनिक्स अपना एक बना लो और इसको याद कर लो। क्लियर? चलो अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। कई बार ये पूछा जाता है व्हाट इज 1, इट इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या है? नीदर प्राइम, ना तो वह प्राइम है और ना ही नॉर कंपोजिट। तो 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। सेकेंड, नॉर कंपोजिट सेकेंड। तो ये हो गए पहले पॉइंट। सेकेंड, 2 जो है यह सबसे छोटी प्राइम नंबर है। 2 इज द 2 के बारे में, अब 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज, इसके अलावा 2 और क्या है? 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो है वह इकलौता इवन प्राइम नंबर है, यानी कि वह इकलौता सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो ये सम संख्या, विषम संख्या, मतलब इवन और ऑड नंबर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या, इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन मतलब कि सम संख्या है, ऑड मतलब विषम संख्या है। तो इवन एंड ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? कोई भी संख्या जो 2 से भाग लग जाए, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल हो, यानी वो संख्याएं जो 2 का गुणज हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। फॉर एग्जांपल, तो इवन नंबर्स कौन कौन हो जाएगी? इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स कौन कौन होगी बताओ? सबसे छोटी इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 के मल्टीपल्स को हम लोग लिखते चले जाएंगे एंड 2 के मल्टीपल्स को हम लोग लिखते चले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? ऑल दोज आर इवन नंबर्स। 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सभी को, यानी 2 के जितने भी गुणज होंगे उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। और अब ऑड नंबर्स क्या होंगे फिर? ऐसी सारी संख्याएं जिनका 2-1 गुणनखंड नहीं है, मतलब उन संख्याओं का अगर गुणनखंड आप लिखोगे तो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। 2 से वो संख्या कभी भी भाग नहीं लगेगी। उन सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? उन सारी संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। तो व्हाट आर ऑड नंबर्स? तो ऑड नंबर्स उनको कहेंगे जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं है, यानी नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये भी असंख्य होंगे। तो लोगों ने पढ़ लिया कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई संख्या दी हुई है और पूछा जाए कि इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके कितने इवन फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके कितने ऑड फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे लिखा जाता है, तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? तो हम लोगों ने डिस्कस किया फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, मल्टीपल्स यानी गुणज, फिर हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्याएं क्या होती है, फिर हमने देखा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, एंड देन फाइनली वी कम टू इवन एंड ऑड नंबर्स। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर ही आप लोगों को बना के दूँ। इसमें क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं ऑब्वियसली, तो क्वेश्चंस के लिए आप लोग मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ अगर गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं आप लोगों को पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना, मैं उस पर एक मैसेज कर दूंगा, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है, और मैं और ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के ऊपर। फॉर नाउ, थैंक यू।